उत्कृष्ट छात्र छात्रा सम्मान समारोह के हमारे अतिथियों का आगमन हो रहा है। ताली बजाकर हम सभी आप सबका स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तन प्रफुल्लित, मन प्रफुल्लित, रसल का प्रांगण प्रफुल्लित, आगमन जो हुआ आपका विद्यालय का कण-कण है सुरभित। परम सौभाग्य की बात है, आज राजकीय रसल प्रस्तुत उच्च विद्यालय में मैट्रिक एवं इंटर के उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के वृद्धिजं होतारं रत्नधातमं शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप्तिज्योति नमोस्तुते दीप्तिज्योति नमोस्तुते। आज रसल विद्यालय के इस सभागार में हम सभी मैट्रिक एवं इंटर में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के साथ सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी स्थान ग्रहण कर लें। गाएंगे मिलके, गाते और झूमते, गाओ हमारे संग, झूमो हमारे संग, हमारे दिल में हैप्पी वेलकम, कहते दिल से खुशियाँ खुशियाँ आई बाहर
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगा, आप चिंटूगढ़ा के मुंडा श्री सोमनाथ सिंह जी का पुष्प गुच्छ एवं शॉल से सम्मान करें। तो तृतीय स्थान हमारे मुंडा जी श्रीनिवास महापाला जी का कमरे से संजय प्रवीण को, से निवेदन करूंगा, आप अपने घर कमरों से अधिक को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और मैं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगा, आप अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र एवं यह प्रशस्ति पत्र देकर माही गुप्ता के अभिभावक को सम्मानित करें। हमेशा आगे रहने वाला विद्यार्थी के रूप में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रूप में विद्यालय के फ्रेंड तुराम सिंगू का चयन हुआ है।
अपने कदमों से तुराम सिंह को स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। और पुनः यह उद्घोषित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारी प्राचार्य महोदया ने तुराम सिंह को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1001 रुपए देकर उनका सम्मान किया है। मैं की तरफ से तुराम सिंह को यह प्रोत्साहन राशि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, सर आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। पदक से सम्मान करें। इसी कड़ी में हमारे दूसरे, सर आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। हमारे दूसरे विभाग मोहम्मद अब्दुल वासी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा आप इस स्मृति पदक से मोहम्मद अब्दुल वासी जी का सम्मान करें। हमारे तीसरे अभिभावक विमल कसेरा जी समय नहीं दे पाए। विमल कसेरा जी तो मैं याद कर रहा हूं, लेकिन उन्हें शायद किसी कारण बस अपना समय नहीं दे पाए। उनका भी विद्यालय हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये सभी अभिभावक शिक्षा दान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा, और अपना हौसला कम होने मत देना, अभी तो असली उड़ान बाकी है। अपना हौसला कम होने मत देना, अभी तो असली उड़ान बाकी है। अभी तो तुमने मापी है थोड़ी सी जमीन, मापने के लिए सारा आसमान बाकी है। मैं जिंदू ग्राह के मुंडा श्री सुनाराम सिंह कुछ से निवेदन करूंगा, आप मंच पर आकर अपना उद्गार व्यक्त करें। आज राजकीय रसायन उच्च विद्यालय में वार्षिक मध्य इंटर मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह में हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक श्री सुनाराम सिंह को और उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपस्थित अंचल अधिकारी और उपस्थित इस विद्यालय के संरक्षक जगदीश चंद्र सिंह को और उपस्थित इस विद्यालय के प्रखंड एसएमसी के अध्यक्ष महोदय और तमाम उपस्थित सभी टीचर्स और आप सभी उपस्थित
विद्यार्थीगण, नए वर्ष से आप सबको हार्दिक जोहार और सम्मान समारोह उपस्थित हमारे विधायक महोदय, अधिकारी महोदय, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष महोदय, विद्यालय प्रधानाध्यापिका, विद्यालय के सभी शिक्षक, छात्र अभिभावक और हमारे सामने बैठे बच्चे और बच्चियों, आप सभी इस पावन मेला में मेरी ओर से जोहार एवं जय झारखंड। मुझे अत्यंत गर्व फील हो रहा है कि एक जंगल से निकलकर दूसरे जंगल में मैं आई। हमारे शिक्षक महोदय ने कहा कि बिशुनपुर से निकलकर जगन्नाथपुर दोनों में पुर है और दोनों में एक समानता है कि दोनों जंगली क्षेत्र है ना। आपके यहाँ अगर शारदा है तो मेरे यहाँ भी जंगल है, मैं भी उसी जंगल से निकल करके आई। बस एक पड़ाव था बीच में रांची, पढ़ाई के दरमियान तो कुछ दिन महीने वहाँ रहा, सिर्फ वही अंतर है। और जहाँ पर मैंने पाला पोसा और जहाँ पर अपना कार्यक्षेत्र है उसमें कोई अंतर नहीं। और सर इसी वजह से मैं ज़्यादा खुशी से यहाँ पर रह रही हूँ। कोई प्रकृति विभिन्नता नहीं है, लोगों की भी विभिन्नता नहीं है, बस वहाँ जैसे लोग हैं वही यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राओं को, अभिभावक को और हमारे शिक्षक बंधु अपने छात्र जीवन से लेकर के आज के इस कार्य दिवस तक मैंने जो अनुभव प्राप्त किया, मैं वही छोटा सा सारांश अपने शेयर करना चाहती हूँ। आज के इस पावन मेला में वे बच्चे तो हर स्वरूप उनको बुलाया गया, उपहार देने के लिए बुलाया गया, वे धन्यवाद के पात्र हैं तो अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन उन बच्चों को भी मैं बोलती हूँ कि वो अपना हिम्मत ना खोए, जो थोड़ा सा किसी कारणवश इस मंच तक आने में अपने आप को असमर्थ महसूस किए या तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मेरे हिसाब से जो फील होता है, मुझे जो अनुभव है, तो अच्छे मार्क्स लाना सिर्फ एक पीढ़ी आगे में नामांकन का पात्र है। मैंने जो अनुभव किया है ना, आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो उसका सिर्फ वर्तमान में ये अनुभव प्राप्त हो गया आपको। स्कूल के प्रिंसिपल मैडम सुषमा जी को, साथ में स्कूल के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा जी, उपाध्यक्ष मैडम और जगन्नाथपुर थाना के थाना प्रभारी और जगन्नाथपुर के मुंडा विकास महापात्र जी, साथ में जितुगढ़ के मुंडा श्री सोमनाथ सिंह को जी और हमारे जितुगढ़ गाँव के श्री जगदीश सिंह जी और तमाम अभिभावकगण, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं और इस बीच में उपस्थित मीडिया बंधु सभी को मेरे ओर से तहे दिल से धन्यवाद और झारखंडी जोहार। ये सम्मान समारोह जो स्कूल के द्वारा आप सबों को हर साल सम्मान देने का काम करती है और आप लोग जो स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, आगे भी आप लोग को इस रासायन प्लस 2 उच्च विद्यालय को अभी तो जिला स्तरीय किए हैं, आने वाला समय आप लोग राज्य स्तरीय भी कीजिए।
आप लोग कीजिएगा रोशन। इस स्कूल का नाम पूरे राज्य में नाम होगा, और जो आप लोग के जो पीछे आने वाले छात्र छात्राएं भी आप लोग का जो भविष्य को देखते हुए उन लोग भी आप ही लोग की तरह मेहनत परिश्रम उन लोग भी रंग लाएगा। इसलिए पढ़ाई पर आप लोग को ध्यान देना है, माता पिता का नाम को रोशन करना है, माता पिता का मेहनत को पानी में नहीं जाने देना है, क्योंकि माता पिता इसलिए आप लोग के पीछे मेहनत करते हैं, आप लोग का जरूरत चीज को पूरा करते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करे। वो जो मंजिल आपका माता पिता भेजना चाहते हैं वहां तक आपको सफर तय करना है। इसलिए आप सबों से मेरा आग्रह है, पढ़ाई के बिना शिक्षा के बिना आप कहीं जा नहीं सकते। आप शिक्षित है तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। आप अनपढ़ है तो आप चाह के भी कोई चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज है। लोग बोलता है ना तो बहुत अमीर आदमी उसकी बहुत धन दौलत है, लेकिन धन से कोई बड़ा नहीं बनता है, शिक्षा से लोग बड़ा बनते हैं। आपके यहाँ जितना भी धन दौलत हो, लेकिन आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जो आपका संपत्ति बन के ही रह जाता है। इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह है, छात्र छात्राओं से आप लोग को पढ़ाई पर ध्यान रखना है, पढ़ाई करके आप लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में हम भी जन्म लिए हैं, इसी स्कूल से पढ़े हैं। आप लोग तो बिल्डिंग और पंखा में आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग के समय में जो कपड़ा से बना हुआ है ना, उस पर उस स्कूल क्लास में बैठते थे हम लोग। उस समय ऐसा बेंच भी नहीं था, वो टूटा फूटा बेंच में हम लोग बैठते थे, खिड़की का पल्ला भी नहीं था। उससे पहले हम लोग अभी आप देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो चल रही है मिडिल स्कूल, वहाँ हम लोग गाछ के नीचे बैठते थे। गाछ के नीचे बैठकर हम लोग पढ़ाई करते थे। वहाँ से आए हाई स्कूल में, इसी स्कूल से हम लोग शिक्षा प्राप्त किए। और उस समय आप लोग के जैसे अभी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की ओर से कोई हम लोग को लाभ भी नहीं मिलता था। कहीं हम लोग को स्टाइपेंड मिलता था, स्टाइपेंड के सिवा कुछ मिलता नहीं था। जो भी करता था अपना माता पिता दान बेचकर, खेती करके, बगान करके बेचकर हम लोग को ड्रेस, जूता, किताब, कॉपी सब खरीद कर देता था। लेकिन आज का समय आप लोग के लिए सरकार के ओर से भी बहुत सारा चीज सुविधा दिया गया है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे यहाँ सरकार के ओर से साइकिल भी दिया गया। हम लोग साइकिल भी उस टाइम नहीं देते थे, पैदल आते थे जिनतुगड़ा से जगन्नाथपुर। उस समय मालूका से पैदल आते थे लोग, पूर्णिया से, सोनापुर से, आमजोड़ा, करंजिया से लोग आते थे, इधर दुमुरजोड़ा से आते थे, उधर सेलदौरी जेटिया से भी आते थे, उदातू, कुंदरी जूरी, दूर दराज से लोग पैदल आते थे। सुबह में 8 बजे निकल कर घर से आते हैं स्कूल 10 बजे पहुंचने के लिए, फिर 4 बजे छुट्टी होता है, फिर घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाता था। उस कठिन परिस्थिति में भी लोग पढ़ लिख कर आज अपना स्थान हासिल किया है। लेकिन आज का समय आप लोग का उस हालात नहीं है। आप लोग जो हो मांगा
माता पिता आप लोग का इच्छा पूरा कर रहे हैं। आप मोबाइल बोल रहे हैं, साइकिल बोल रहे हैं, मोटरसाइकिल बोल रहे हैं, सब चीज़ माता पिता आप लोग के लिए त्याग कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग को शिक्षा पर ध्यान देना है। और मैं देहात क्षेत्र से हमारे आदिवासी समाज के सभी छात्र छात्राओं को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी हो समाज से आता हूँ, इसीलिए मैं उस चीज़ को जानता हूँ। हमारे समाज का बेटा बेटी छात्र छात्राओं पर्व के समय में लोग पर्व तो मनाते हैं, लेकिन साथ साथ में नशा भी लेते हैं, नशा भी करते हैं। ये चीज सब आप लोग का नहीं होना चाहिए। पर्व सभी धर्म सभी जाति का लोग का पर्व है। पर्व को पर्व का रूप में मनाना है, कि नशा का रूप में नहीं मनाना है। नशा होकर कोई पर्व भी नहीं मनाना है। एक पूजा त्योहार का पर्व है, उस पूजा त्योहार का पर्व को परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ हंसी खुशी से मनाना है। नशा होकर उस पर्व को, उस त्योहार को नहीं मनाना है। और अभी हम लोग का क्षेत्र में फुटबॉल खेल, मुर्गा पाड़ा, जुआ अड्डा, ये सब होने वाला है। इस सब में भी आप लोग को नहीं जाना। ये चीज हमेशा हम बोलते हैं। हमारे स्कूल का बच्चों भी उस स्थान में हाड़ियाँ बेचने का काम करते हैं। ये सब नहीं करना है। हाड़ियाँ बेचिएगा तो आप क्या वैसे ही आदमी आएगा पीने के लिए, जो आपसे गलत व्यवहार, गलत बर्ताव, वैसे ही लोग आते हैं, क्योंकि पी के नशा होकर आपसे गलत व्यवहार करेंगे, गलत बर्ताव करेंगे। महोदया, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मी, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह उत्कृष्ट सम्मान समारोह आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी प्राचार्य महोदया को कि इनके कुशल नेतृत्व से ही आज का यह समारोह संपन्न हो पाया। और इनके बाद मैं हमारे विधायक जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। और सर, आपका आना और बच्चों को पुरस्कृत करना, ये बच्चों को, इनके हौसले को और बुलंद करता है। मैं हमारी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो सुझाव दिए, ये बच्चों को जीवन में और बेहतर करने की क्षमता प्रदान करेगा। हमारे अंचल अधिकारी जी को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने भी जो अनुभव बताए, जिससे कि बच्चे अपने जीवन में और ऊंची उड़ान भर पाएंगे। हमारे मुंडा जी जगन्नाथपुर और जिंदूगढ़ के, इन्होंने भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें बताई। और बस जो बच्चे हैं, बच्चे तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन इनके पीछे शिक्षक और अभिभावक, इनकी मेहनत भी रहती है। इसलिए ये जो सम्मान समारोह है, ये शिक्षक और अभिभावक के कारण जो है सफल हो पाया है। बच्चे इनके वजह से ही आज यह सम्मान पाने योग्य बन पाए हैं। इसीलिए शिक्षक और अभिभावक, आप दोनों भी बधाई के पात्र हैं। अंत में मैं हमारे प्रतिभाशाली बच्चों को भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी
कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, अपना माता पिता का नाम, स्कूल का नाम और प्रखंड, जिला और राज्य में भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। अभी हम सभी जो भी अतिथि लोग हैं यहाँ पर, उनके साथ ग्रुप फोटोग्राफी होगी। कृपया सभी अतिथियों से निवेदन है ग्रुप फोटोग्राफी के लिए